निगरां सिंध हुकूमत ने गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल पर भी ट्रैकर लगाने का फैसला कर लिया। शहर में गैर कानूनी मुकीम अफगानों और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कोम्बिंग ऑपरेशन की भी हिदायत कर दी। निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रे मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत कराची में अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास हुआ। सेक्रेटरी दाखिला ने ब्रीफिंग दी कि स्पेशल ब्रांच गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वापसी के लिए काम कर रही है। निगरां वजीर आला सिंध ने हिदायत की कि कानून नाफिज करने वाले इदारों कोम्बिंग ऑपरेशन के लिए इक़दामात करे। इजलास में मोटरसाइकिलों में भी ट्रैकर लगाने का फैसला किया गया। जस्टिस आर मकबूल बाकर का कहना था कि विज़त सनत व तिजारत मोटरसाइकिलों और कारों में ट्रैकर लगाने को लाजमी करार दे। एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद ने ब्रीफिंग में बताया कि मोबाइल फ़ोन छीनने की रिपोर्टर इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, क्रेक डाउन शुरू कर रहे हैं। एडिशनल आईजी ने बताया कि जनवरी ta 12 अक्टूबर 2023 तक स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ 887 इनकाउंटर हुए। इनकाउंटर में 141 क्रिमिनल्स मारे गए, 1051 जख्मी और 5976 पकड़े गए। निगरां वजीर आला सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम हो गए और कहा कि मैंने पुलिस थानों का दौरा किया है, हालात बहुत ख़राब हैं। थानों में तैनात पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं होते। जस्टिस आर मकबूल बाकर ने SHO के अगवा के वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी इस केस पर कार्रवाई करने की हिदायत भी कर दी। इधर महकमा दाखिला सिंध ने सूबे भर में असलहा की नुमाइश पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।